हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल लगाने का सही तरीका क्या है। और इसी वीडियो में मैं आपको प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल एंड जो आपका लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं और विद्युत से जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लास्ट तक देखना। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल से 100% आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आप लोग देखो दर्पण से है, ठीक है। लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है या दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तथा आपको उसकी स्थिति ज्ञात करना है और उसकी प्राकृति भी ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका है वो आप लोग सबसे पहले ये जानो कि दिया क्या है। आपको यहां जो दिया है उसको स्पष्ट रूप से लिख दो, दिया क्या है, ठीक है। और सेकंड नंबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले आपको जो दिया है उसे लिख दो। हमें दिया क्या है, फोकस दूरी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहां फोकस दूरी लिखना है, एफ डिनोट किया जाता है फोकस दूरी को। ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। और याद रखना जो उत्तल लेंस होता है, यानी कि सॉरी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ये आपका दर्पण है, उसमें जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इतना याद रखना। अब लिखा हुआ है उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु मतलब यूं कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ये हमेशा माइनस होता है, 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी माइनस होता है, तो ये हमें माइनस मिल गया, यानी कि यू हमारा बराबर दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। एंड हमारा क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब, हमें वी ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है, ठीक है, हमें वी ज्ञात करना है। तो अब आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र, ठीक है। तो यहां आपको सूत्र तो पता ही होगा, दर्पण का सूत्र या फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों का एक ही सूत्र है। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। वो होता है 1/f, जो होता है वो बराबर होता है 1/v, ठीक है, 1/v एंड प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण का सूत्र, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे आपका अवतल दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आपका जो जो दिया हो उसे रख दो और जो हमें मान ज्ञात करना है उसे एक तरफ ले लो, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको इसको देखो, सबसे पहले आपको देखना है यहां एफ हमारा कितना दिया हुआ है 1/15, ठीक है, बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है एंड प्लस हमारा 1/u कितना दिया हुआ है 1/-10। इसको आप ब्रैकेट में कर लो। अब इसका जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/15 बटे 1/v एंड -1/10, ठीक है। इतना हो जाएगा ना, समझ में आया। अब आप देखो हमें 1/v ज्ञात करना है, तो यहां हमारा 1/15 है और इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा 1/10 एंड इक्वल टू 1/v। अब इसका जो नीचे है इसका एलसीएम होगा 10 एंड यानी कि 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, ठीक है। तो इनका जब 15 दूना 30, यहाँ 2 हो जाएगा और 10 3 30, जितनी बार जाए, जैसे 10 का 3 बार जाएगा ना 30, तो यहाँ 3 लिख दो और यहाँ हमारा हो जाएगा 1/v। यहाँ आपका 5 एंड बटे 30 बराबर 1/v, ठीक है। इतना आया, समझ में आया ना। यहां से अगर आप कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/6, यहाँ आपका 1/6 बटे 1/v हो जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ v बराबर हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। हमें v की जो वैल्यू मिली है वो 6 सेंटीमीटर, तो जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। याद रखना प्लस में 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर प्लस में है तो आपको एक रीजन लिखना है, हमें स्थिति तथा प्रकृति भी ज्ञात करनी थी। तो यहाँ आप लोग बगल में देख लो या फिर नीचे देखो, यहाँ आपको लिखना है अतः। देखो बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लो स्पष्ट रूप से, फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फिर आपका पूरा कैलकुलेशन है। अगर आपका कैलकुलेशन धीरे है, कैलकुलेशन करना नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसमें आपको गुणा भाग जोड़ घटाव सब करना पड़ता है। तो अतः जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितने सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर, देख लो यहाँ 6 सेंटीमीटर दूर,
ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा तथा कैसा हमारा रहेगा ये, वो रहेगा देखो, अगर प्लस में है तो आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी। जो हमारा ये होगा ना, ये आभासी होगा, आभासी तथा कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी तथा सीधा होगा। बस ये सारी हमने लिख दिया, बस इतना ही मैं पूछा था। प्राकृत और स्थिति ये सारी होगी, तो इतना अगर आप लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क मिलेगा। सबसे पहले आप v की वैल्यू पता कर लो, फिर कैसा प्रतिबिंब रहेगा ये बता देना है। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका है वो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लो। हर न्यूमेरिकल में यही ट्रिक लगाना है। फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला, अगर आपको फार्मूला पता है फिर आप वहां आप अपनी वैल्यू रख दो, जो जो दिया, जैसे एफ दिया हुआ है तो मैंने एफ की वैल्यू रख दी, यू दिया हुआ है यू की वैल्यू रख दी। इसको रखने के बाद मैंने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया यहाँ। तो फिर अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो। कोशिश करना लगाने का घर पर, अगर आप लगा लोगे तो अच्छी बात है। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर खुद से लगाने की कोशिश करना। नहीं लगा पाओगे तो फिर वीडियो को देख लेना। अब हम लोग दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल था वो दर्पण पर था, और दर्पण का सूत्र भी पता लग गया। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत हार्ड भी है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हार्ड है। देखो क्लास 10th के लिए इतना बड़ा जो न्यूमेरिकल है ना, ये काफी हार्ड है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा ही न्यूमेरिकल क्लास 10th में आता है। तो यहाँ आप दूसरा देखो, दूसरा जो है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक, यानी कि एक वस्तु है उसका 2 गुना, मतलब जो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, गुना जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। देखो हमारा जो मतलब प्रतिबिंब है वो उससे 2 गुना बनेगा। जो हमारी वस्तु है उससे हमें 2 गुना प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो v होगा वो क्या होगा? वस्तु से 2 गुना। अब यहां से हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। यहां आपको u की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? u की, यानी कि वस्तु की। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो फिर बहुत आसान है। सबसे पहले आपको दिया क्या है ये पता होना चाहिए। मैंने पहले ही न्यूमेरिकल में बताया है कि ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले यहां आपको जो दिया है वो लिख लो, फिर आपको सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको दिया है, देखो हमें दिया जो है वो क्या दिया है, यहां हमें दिया हुआ है उत्तल लेंस। लेंस है यानी कि हमारा ये लेंस है, याद रखना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दी हुई है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है। अब हमें दिया क्या है, यानी कि जो हमारा देखो प्रतिबिंब वास्तविक है अतः आवर्धन ऋणात्मक होगा। यहां देखो जो हमारा प्रतिबिंब सीधा लिखा हुआ है वास्तविक है, तो इसका जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि जो हमारा u है, u को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो हमारा u जो है, मतलब u हमारा नहीं पता, यानी कि u तो हमारा u है, हमें u ज्ञात करना है वस्तु की दूरी। लेकिन प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना है। अगर हमें u की वैल्यू ज्ञात करनी है, u हमको नहीं पता, तो v हम बराबर लिख सकते हैं -tu के। और अगर आपको यहां मैं आपको बता दूं, जो प्रतिबिंब है कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो याद रखना कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा, यानी कि प्रतिबिंब होगा वो माइनस में होगा। अतः आवर्धन, अभी आवर्धन से देखना कैसे होगा। आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। अब याद रखना, यहां से हम अभी प्रतिबिंब ज्ञात कर लेते हैं। जैसे m हमारा आवर्धन है, और यहां देखो आवर्धन, ये देखो किसी वस्तु के 2 गुना, इसे हम 2 गुना जो कह रहे हैं इसे हम आवर्धन मान लेते हैं। यानी कि m बराबर हमारा होता है u, यानी कि v बटे u। ठीक है, और अगर हम इसको -2 कर दें और यहाँ v कर दें बटे u कर दें, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी -2u। यानी कि हमारा वही मिला है। जस्ट मैंने कहा है कि वस्तु से 2 गुना, वस्तु हमारा u है, u, और हमें प्रतिबिंब इसका 2 गुना है, -2u। ठीक है, 2 गुना है। इतना समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा।
अब हमें लेंस के सूत्र से ज्ञात करना होगा। अब हमें u ज्ञात करना है, क्योंकि अगर हम u ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, हमें u की वैल्यू ही ज्ञात करनी है वस्तु की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब तो आपको पता है कि वस्तु से 2 गुना पर है, ठीक है। तो फिर आप लोग समझो यहां क्या करना है, आपको लेंस का सूत्र लगाना है, लेंस का सूत्र, और आई होप कि आपको लेंस का सूत्र पता होगा। वो होता है 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। याद रखना जो हमारा दर्पण होता है उसमें बीच में प्लस होता है 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहाँ जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। इतना याद रखना, ये बीच में हमारा माइनस रहेगा। अब यहाँ आप लोग क्या करो, 1/f हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1/f यानी कि 1 और बटे f हमारा दिया हुआ है 50, ठीक है। उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में रहेगा। और यहाँ हमारा 1/v भी दिया हुआ है, -2u दिया हुआ है, एंड ये है -1/u, ठीक है। यहाँ 1/50 है और ये बराबर होगा, देखो यहाँ हमारा जो होगा ना, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 2u। अब 2u है कम, 2u यानी कि यहां हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। और u कितनी बार जाएगा, u की 2 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, ये माइनस आगे ले लो, ये u 2 बार जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 1/50 एंड ये हो जाएगा -3/2u, इतना हो जाएगा। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि यहां से 2u हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 50 में जब 3 से गुणा, और u हमें मिलेगा, ये माइनस है 150, और यहाँ -150 और बटे 2 बराबर हमें मिलेगा, u की जो वैल्यू मिलेगी वो -75 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर। यहाँ से जो हमें u की वैल्यू मिली है वो -75 सेंटीमीटर मिला है। यहाँ जो हमारी अतः वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है, आई होप कि आपको पता चल गया, ठीक है। वो हमारा क्या है, तो वस्तु की स्थिति हमारी -75 सेंटीमीटर है। अगर माइनस में है तो याद रखना कि लेंस जो आपका वस्तु को लेंस से दूसरी मतलब 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। हमें यही ज्ञात करना था कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो अब यही आप लिख दो, अतः जो हमारा वस्तु है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, 75 सेंटीमीटर। देखो यहाँ जो प्लस माइनस लगा होता है ये दर्पण के इधर उधर, लेंस के इधर उधर की बात है बस, और ये कोई चिन्ह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर। लेकिन ये जो आया है इसको याद रखना, माइनस में आया है, लेकिन ये हमें 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। ऐसा लिखना है कि दूरी पर रखना चाहिए। ये है हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग नोट कर लेना जितना बताया जा रहा है उतना, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम लोग देखेंगे तीसरा न्यूमेरिकल। ये हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहां आपका एक चीज और दिया हुआ है जो बच्चों को दिक्कत होता है, वो दिया हुआ है साइन 49 डिग्री की वैल्यू। 49 डिग्री की वैल्यू वो है 0.75। देखो अगर 49 डिग्री की वैल्यू बोर्ड एग्जाम में, देखो बोर्ड एग्जाम में देगा 49 डिग्री की अगर ज्ञात करना है तो देगा, ठीक है। तो यहां आपको इतना है। अब ये देखो, अब अगर 49 डिग्री दे दिया है तो ये याद रखना कि आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं 49 डिग्री जरूर आएगा, याद रखना, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ एक प्रिज्म का कोण जो है 60 डिग्री, इसका जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री, यानी कि ए जो हमारा ए है, तथा अल्पतम विचलन कोण जो हमारा है 38 डिग्री, यानी कि हमारा डेल एम 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक हमें n ज्ञात करना है। तो यहां आप लोग सबसे पहले जो दिया है, मैंने कई बार बताया है, ये पता होना चाहिए। दिया क्या है, ये देखो हमें दिया जो है वो दिया हुआ है ए मतलब हमारा कोण वो है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें अल्पतम विचलन कोण जो हमारा डेल एम है, यानी कि डेल एम ये दिया हुआ है 38 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 38 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है, यन की वैल्यू, ये हमें ज्ञात करना है। अब अगर आपको प्रिज्म
के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसे आप यन से डिनोट कर सकते हो, यन से। देखो ये आपके लिए फार्मूला काफी हार्ड है, याद रखना। यहाँ साइन रहेगा और यहाँ हमारा ए जो है प्लस हमारा डेल एम रहेगा, बटे में हमारा 2 रहेगा। यानी कि ये प्लस डेल एम बटे 2, फिर आपको बटे में लगाना है, आपको साइन ए बटे में 2, याद रखना ये फार्मूला है। अब आप वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद आपका सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। देखो साइन ए की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री प्लस हमारा डेलम की वैल्यू है 38 डिग्री, बटे में हमारा 2 है, ठीक है। सारी चीजें आप धीरे धीरे जो जो जानते हो उतना सॉल्व करो। फिर आप देखो साइन लिखा हुआ है, ए की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, देखो 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री बटे 2, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 9, यानी कि साइन 98, साइन 98 बटे 2, 98 डिग्री बटे 2, और ये हमारा हो जाएगा कटकर, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये भी कट जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा, और यहां हमारा हो जाएगा साइन 49 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री। मैंने कहा था अगर 49 डिग्री की वैल्यू दी हुई है तो हमें ये जरूर मिलेगा सवाल में। इसका मान है 0.75, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 0.75, और जो इसकी वैल्यू है वो है 1/2। ये 2 क्या जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1.5 अगर आप 0.75 में 2 से गुणा करोगे तो यानी कि 75 गुना 150, यानी कि ये हो जाएगा 1.5। ये हमारा मिल गया जो प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना ही है, 1.5। देखो मैंने कहा है कि सूत्र इज इंपॉर्टेंट, सूत्र पता होना चाहिए, दिया क्या है ये पता होना चाहिए, फिर तो आपका कैलकुलेशन चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके ही जाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आपका जो सर्किट वाला न्यूमेरिकल होता है, जो फिगर वाला, उसको देखने वाले हैं। देखो बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, जो भी लिया जा रहा है इस वीडियो में सारे वीआईएमपी हैं। लिखा हुआ है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करने से पहले आपको यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितने 2 ओम 4 ओम 4 ओम यानी कि 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, और इनको मिलाकर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, ठीक है। जब आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे तब आप धारा आई की वैल्यू भी बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगी। सर्किट में क्या है, यहां आपका ये सारी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई, और यहां हमारा 10 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। यहां आप देख सकते हो आपका 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। यहाँ 4 ओम का, यहाँ भी 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब 2 मैटर आता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे, यानी कि यहां और यहां। श्रेणी मतलब होता है लाइन से लगना, जैसे स्कूल में बच्चे लगते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और समांतर मतलब होता है ऐसे, देखो ये, ठीक है, फिर इसके ये, ठीक है, मतलब एक दूसरे के, ये देखो ये एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर आप इनकी वैल्यू ज्ञात करोगे तो यहाँ बीच में आपको प्रतिरोध मिलेगा, तो ये और ये जो न्यू आपका प्रतिरोध मिलेगा वो आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। हल आप लोग देखो, हल में सबसे पहले आपको एक चीज तो पता है कि ये दोनों हमारे क्या हैं, समांतर क्रम में है। तो यहां हमारा परिपथ में जो 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में लगे हैं। परिपथ में जो 4 ओम का 2 प्रतिरोध है ना, 2 प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं, समांतर क्रम में। कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं।
लगे हैं, देखो याद रखना, ठीक है, लगे हैं। अब समांतर क्रम मतलब होता है जैसे आपका 1/r है, आप इसे 1/r1 नाम दे दो, यहां एक दूसरे को ऐसे लिखना पड़ता है 1/4 बटे में, जैसे जो प्रतिरोध हो उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और श्रेणी मतलब होता है जोड़ना एक लाइन से, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपका जो R1 की वैल्यू आएगी वो आएगी, यानी कि आप देखो इन दोनों के हर जो है वो समान है, तो आपको ऐसे क्या करना है, 4 को रख देना है, ठीक है, 4 को रख देना है। और यहाँ आपका 1 और 1 यानी कि 1 + 1, यानी कि जो हमारा ये आपका 1/r1 है, ठीक है, 1/r1। यहाँ हमारा जो 1/r1 की वैल्यू प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2/4, ठीक है। और यहाँ से 1/2, यानी कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ 1/r1 है, यहाँ 1/2, और r अगर बात की जाए r1 वो हमारा 2 ओम प्राप्त होगा, 2 ओम, क्योंकि इसको दोनों को पलट दो 1/2 1/r, तो इन दोनों को जब आप पलट दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और r ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ r1 हमें 2 ओम प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ हमें 2 ओम जो मिला है वो यहाँ मिला है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम इन दोनों का ज्ञात किए हैं। तो अब ये 2 ओम और जो 2 ओम हमें मिला है ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, यानी कि जो हमारा R1 है, जो हमें R1 ये है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, जो पुनः आपका जो परिपथ है, पुनः जो हमारा परिपथ में, थोड़ा सा ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, पुनः हमें जो आपका परिपथ मिला है, परिपथ में क्या करना है, जो हमारा R1 है, जो हमें R1 मिला है वह हमें 2 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ है, 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, याद रखना जुड़े हैं। अब अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बहुत आसान है, श्रेणी क्रम हलवा है पूरा। अगर आपको यहाँ देखो R लिखना है, जो आपका प्रतिरोध है यही हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि इनको भी ले लिया गया साथ में, तो हमें जो मिलेगा वो R1 है हमारा, R1 और प्लस हमारा 2 ओम है, बस इनको दोनों को जोड़ लो, बस आ गया पूरा, समझ लो। R = 2 + 2, यानी कि R बराबर हमें मिलेगा 4 ओम। यही हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध है, पूरा प्रतिरोध हमारा यही 4 ओम है, तुल्य प्रतिरोध। और अगर आपने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया तो आपको पढ़ाया गया है परिपथ में धारा, धारा बराबर क्या होता है, हमें धारा ज्ञात करना है ना, तो अब आपको परिपथ में धारा का सूत्र पढ़ाया गया होगा, परिपथ में धारा कि नहीं पढ़ाया गया, अरे भाई ओम का नियम पढ़ाया गया है, ओम का नियम, उसमें बताया गया था V = IR, ये I है, और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा ना, तो यही आप सूत्र अप्लाई कर दो, जो आपका I यानी कि धारा बराबर V/R। चलो V हमें कितना दिया हुआ है, V हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट, बटे में हमारा R कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये जब इनको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ आपका 2 बचेगा, यहाँ 5, और 5 का आधा कितना होता है, I बराबर आपका बचेगा 2.5 एम्पियर। बस ये हो गया हमारा धारा I की वैल्यू। देखो परिपथ में मैंने धारा ज्ञात कर लिया, सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा, फिर आपको धारा का सूत्र लगा देना है, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट वाला न्यूमेरिकल जो विद्युत का है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग रिवीजन करते रहना, साथ में साथ लगाते रहना, कोशिश करना लगाने का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, बट आप देख लो ये आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड भी। पहले आप लोग ध्यान से समझो आखिर लिखा क्या है, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, ये तो पता है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, यहां हमें ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1000, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फिर क्षेत्र यानी कि कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चुंबकीय बल आपको ज्ञात करना है। देखो हमें जो आपका ये देखो ये क्या दिया हुआ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र V,
ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो दिया है उसे लिख डालो, अगर दिया है उसे पता कर लोगे तभी आप आगे न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो यहां आपको दिया क्या है, दिया है। चलो अब आपको मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप क्या दिया है, सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मैंने आपको देखो क्वेश्चन में मैं कैसे एक एक चीज को ढूंढता हूं। फिर देखो हमें दिया हुआ या 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये हमें कितना दिया हुआ है 1000 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर एंड माइनस मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर देखो कि चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण, 30 डिग्री यानी कि थीटा, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो मैं एक एक चीज को कैसे ढूंढ कर लिख रहा हूं, ठीक है। 30 डिग्री कर हमें 5 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की वेग, वेग को हम लोग v यानी कि वेलोसिटी v यानी कि 5 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आप आरोपित बल यानी कि F की गणना करनी है। अब कोई आपको ऐसा सूत्र ढूंढना है जिसमें ये सारी चीजें हों। देखो क्यू वी एंड थीटा, थीटा मतलब आपका जो कोण होता है, सारी चीजें हो तभी आप एफ की वैल्यू याद कर लोगे। और ये याद रखना एफ बराबर, तो अब आपको इतना सरल हो चुका है ना, अगर आपने ये सूत्र पढ़ा हो एफ बराबर यानी कि जो एफ बराबर होता है वो होता है आपका क्यू, या फिर आप पहले लिख सकते हो वी क्यू वी साइन थीटा, या फिर क्यू वी साइन थीटा से, बस यही तो सूत्र है। देखो यहाँ वी भी आ गया, वी क्यू भी आ गया एंड वी भी आ गया एंड एफ हमें ज्ञात करना है, थीटा भी आ गया, सारी चीजें आ गई। अब आप केवल मान रख दो, यहाँ हमें आरोपित बल ज्ञात भी करना है। हमें 1000 दिया हुआ है क्या चुंबकीय क्षेत्र, इनटू हमें आवेश दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू हमें v कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻6 इंटू हमें थीटा का मान कितना हो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा। अब देखो एक बात याद रखना, अगर आप इसमें यानी कि इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, याद रखना। अगर हम देखो यहाँ 5 है, 5 का 1.6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 1.6 इंटू 5, देखो आप देखो यहाँ 5 6 30 की 0 एंड 3 हासिल 5 1 8, ठीक है, 8 हो जाएगा 8 इंटू हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं, इंटू नहीं फिर आप कहाँ देखो इंटू, फिर ये हमारा देखो ये है 10⁻−19 इंटू हमारा दिया हुआ है ये 10⁻6, ठीक है, और यहां हमारा 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो यहां से आपका 2 से ये हो जाएगा 4, यानी कि F बराबर हमारा हो गया 4, और यहाँ ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10⁻9 इंटू 10⁻−19, और यहाँ हमारा आ जाएगा F बराबर 4 इंटू 10⁻−10, क्योंकि ये घट जाएगा और इसका चिन्ह बड़ा है तो यही लग जाएगा, और हमारा F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और आपका सवाल लग चुका है क्योंकि मैंने आरोपित बल ज्ञात कर लिया है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो देखो कितना आसान है, केवल सूत्र पता हो, यानी कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए और आपको ये जो आपका दिया है ये सारी चीजें पता होना चाहिए, फिर आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। ये था हमारा आज क्लास 10 साइंस का, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से जरूर न्यूमेरिकल आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अगर साइंस का न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि साइंस यानी कि न्यूमेरिकल में कम से कम 10 मार्क का आएगा ये क्लास 10th में, ठीक है, 10 मार्क का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।